हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। दोस्तों आप सभी का स्वागत। कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। दोस्तों मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे ग्राफ पढ़े अपन ने। कितने ग्राफ पढ़े थे पता नहीं, 24 के समथिंग ग्राफ पढ़ लिए थे। मज़ा आया होगा, बहुत मज़ा आया होगा। सारे ग्राफ पढ़ लिए। 24 किसे कहते हैं? बहुत बहुत हो जाते हैं, लेकिन अगर समझ लें तो वो 24 लगते हैं। अरे सारे याद है ना, सारे याद है। और पहले कहता मैं आपको 24 ग्राफ पढ़ाने वाला हूं, तो आप कहते यार पता नहीं कैसा चैप्टर होगा। बिल्कुल अच्छा चैप्टर है, सारे ग्राफ आपको याद है। अब क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही आसान सेशन होने वाला है, बहुत ही आसान सेशन होने वाला है क्वेश्चन आंसर का। तो क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर बढ़ने से पहले कुछ चीजें मैं क्वाड्रेटिक के आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। दोस्तों आपको आती होगी, लेकिन आप ठहरे प्राणी विचित्र भूलने की आपको बहुत बड़ी बीमारी है। तो मैं बच्चों आपको याद दिला देता हूं, वरना आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है ना। मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो समझाना ही पड़ेगा। तो मैं अपनी मजबूरी है, लेकिन आपको अब याद रखने की आदत डालनी है बच्चों। विचित्र प्राणी नहीं बनना जो हमेशा भूल जाता है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। तो y ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, y लेस देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। कुछ चीजें लिखते जा रहा हूं मैं। y greater than equal to 0 for all x element of r and y less than equal to 0 for all x element of r। मैं कहां चला गया बच्चों? मैं चला गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप कहोगे सर पगला गए क्या? अरे भाई नहीं पगलाए, भाई नहीं पगलाए। रोज रोज काहे कि तुम पगलाते हो यार? कोई टीचर पगलाता है क्या? y greater than 0 for all x element of r कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा। हमेशा ये कह रहा है कि पैराबोला कैसा होना चाहिए। y मतलब ax² प्लस bx प्लस c। y मतलब क्या हुआ बच्चों? ax² प्लस bx प्लस c। याद कर लो, थोड़ा सा रिवीजन करा रहा हूं क्वाड्रेटिक का। ये होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो इसको ऐसा होना पड़ेगा। कोई बच्चा कहेगा सर ऐसा बना दूं तो मेरे भाई तू देख तो सही, तू ऐसा करके क्या करेगा? इसके हाथ नीचे जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे ना। ये कह रहा है हमेशा 0 रहेगा सारे रियल नंबर्स पे, तो ग्राफ को ऐसा होना पड़ेगा। अब आपको याद होगा, अगर इस पैराबोला का मुंह ऊपर होता है, ये मुंह ऊपर, इसका मुंह नीचे, मुंह ऊपर होता है, तो ये a ग्रेटर देन 0 होगा और d क्या होगा? देखो कहीं कट नहीं कर रहा, तो d लेस देन 0। दो कंडीशन लग गई बच्चों। सेम वे में आगे बढ़ो। यहां तक की पिक्चर क्लियर? यहां तक की क्लियर, तो इस पे चलो। इस पे चले तो y लेस देन 0, तो मतलब ग्राफ कैसा होगा? ऐसा होगा। ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ r। कोई कहेगा सर ऐसा बना दो ना। अरे भाई ये पंख ऊपर चले जाएंगे ना, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा ना, तो ये नहीं बना सकते ना। समझा कि नहीं समझा? भाई समझ ले यार। ये नीचे है तो पैराबोला का मुंह नीचे, तो a लेस देन 0, d लेस देन 0, क्योंकि x एक्सिस को कट नहीं करता, तो रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। सेकंड नंबर, यहां थर्ड नंबर, इस पे चलते हैं। यहां चलते हैं तो बच्चों हमेशा दो बातें होती है, दो बातें। कौन सी दो बातें? d होगा या तो इक्वल टू 0 या d होगा लेस देन इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 कब होगा? लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? इक्वल टू 0 तब होगा जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या रेंज की बात होगी। आपको क्वेश्चन में लिख दे क्वाड्रेटिक इक्वेशन या रेंज, ये दोनों वर्ड आ जाए अगर क्वेश्चन में, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, तो d इक्वल टू 0 लगेगा। कोई पूछेगा क्यों लगेगा? अरे भाई मेरे क्वाड्रेटिक के कोरोना के वहां पे जाके प्लेलिस्ट में देख लेना, मेरे जो क्वाड्रेटिक के जो चैप्टर बना रखे हैं मैंने वीडियो लेक्चर, वो जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चैनल पे जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। तो चल अब सारी चीजें नहीं बताऊंगा, केवल रिवीजन करा रहा हूं। d इक्वल टू 0, d लेस देन इक्वल टू 0, सारी चीजें देखनी तो वहां जाके वीडियो देख, पूरा देख, समझ में आएगा। d लेस देन इक्वल टू 0 कब होगा? जब इनइक्वलिटी होगी। जब इनइक्वलिटी होगी, और इनइक्वलिटी कब होगी? इनइक्वलिटी कब होगी? तब होगी इनइक्वलिटी जब ये दोनों वर्ड क्वेश्चन में नहीं आएंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रेंज नहीं लिखे हुए हैं तो वो इनइक्वलिटी है, तो कंडीशन ये लगेगी। और ग्रेटर देन है तो a क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा, दोनों ही कंडीशन में। इसमें क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0, सेम बात, d इक्वल टू 0, d लेस देन इक्वल टू 0, बस a लेस देन 0 इसमें हो जाएगा, तो इसमें a लेस देन 0 हो जाएगा बस एडिशनल में, बाकी ये दोनों कंडीशन आ जाएगी। तो बच्चों ये पिक्चर क्लियर हुई, ये कहानी समझ में आई? तो मैंने पूरी कहानी समझाई बच्चों आपको। क्या सोच के समझाई कि आपको ये नहीं पता होगा? ग्रेटर देन 0 कब होता है?
जब ये ग्राफ होता है, ये ग्राफ होता है तो a ग्रेटर देन 0, d लेस देन 0। सोचो ना, y को हमेशा पॉजिटिव रखना, तो पैराबोला ऐसा रहेगा तभी तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और इससे ऊपर रहेगा, तो d लेस देन a ग्रेटर देन। इस वाली कंडीशन में d लेस देन तो रहेगा यहाँ पे, लेकिन a लेस देन हो जाएगा, पैराबोला उल्टा हो जाएगा। इस वाली कंडीशन में दो बातें होगी साथ साथ, a ग्रेटर देन 0। इस वाली कंडीशन में भी दो बातें होगी, ये या ये, साथ में a लेस देन 0, क्योंकि ग्राफ उल्टा बनेगा। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का, ऐसा। और इस इनइक्वलिटी में कैसा बनेगा, ऐसा या ऐसा, टच करते हुए या ऊपर। ज्यादा डीपली नहीं जा रहे, ज्यादा डीपली जाना तो मेरी वीडियो लेक्चर जाके देख लेना, समझ में आ जाएगा। चलो इसको मैं यही क्लोज करता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर। दोस्तों लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं मित्रों। क्वेश्चन आंसर के सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 अपन करते हैं। पहला ही क्वेश्चन अपन करते हैं 3x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन 2 साइन इनवर्स साइन 4 प्लस ना भाई माइनस साइन इनवर्स साइन 4 माइनस कोस इनवर्स कोस 4। ये वाली पिक्चर थी दोस्तों, ये वाली पिक्चर थी। क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन है 2 साइन इनवर्स साइन 4 माइनस कोस इनवर्स कोस 4। साइन इनवर्स साइन 4 माइनस कोस इनवर्स कोस 4। बच्चों ये क्वेश्चन है, ये अपने को करना है बच्चों, ठीक है। तो करना है, इसमें कई सारी बातें होगी, है ना, कई कहानियां होगी। चलो सारी कहानियों को समझते हैं, सारी कहानियां एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले ये वाली कहानी समझो, फिर उसके बाद ये वाली कहानी समझो। आप कहोगे सर कहानी कैसे समझ में आएगी, अगर इसका ग्राफ आएगा तो मित्रवर कहानी भी समझ में आएगी। तो सोचो, साइन इनवर्स साइन एक्स के ग्राफ में मैंने कहा था साइन एक्स का ग्राफ याद होना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ ऐसे होता था, ऐसे चलता था, याद है आपको। फिर अगर उसको खींच के लंबा कर दें, एकदम सीधा कर दें, तो साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बन जाता था। तो लो ये बन गया भाई, लो ये बन गया, बस ये लो, ये हमने खींच के रस्सी को सीधा किया, ये बन गया साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ। ये क्या होता था बच्चों, पाई होता था, ये क्या होता था 2 पाई होता था, ये क्या होता था 3 पाई बाई 2 होता था, पाई प्लस पाई बाई 2। 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, मैंने आपको सब बता रखा है। पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14 और पाई बाई 2 की क्या होती है 1.57। ये सब कहानियां आपको पता है, मुझे सब पता है। पाई इजिकल टू 3.14, पाई बाई 2 इजिकल टू 1.57। तो सोचो पाई 3.14, यहां 3 पाई बाई 2, मतलब पाई में क्या ऐड किया पाई बाई 2, तो क्या हो गया 4 पॉइंट समथिंग। तो 4 कहां आएगा, कुछ यहां आएगा, ऐसे यहां पे आएगा 4, तो 4 यहां पे आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इस लाइन की इक्वेशन लिख दे भाई, इस लाइन की इक्वेशन लिख। क्या होगी, देखो लाइन कहां जा रही है, पाई है, खटा ऊपर कट मारा, कहां कट मारा, खटा ऊपर कट मारा, ऊपर कट मारा, तो ऊपर क्या होता है पाई पॉजिटिव होगा। साथ में लाइन का देख स्लोप क्या मेरे भाई, स्लोप -1 135 पाई माइनस एक्स। इस लाइन की इक्वेशन हुई पाई माइनस एक्स, 4 इस लाइन पे आ रहा है, मतलब यहां आंसर क्या होगा पाई माइनस 4 खटा। तो इसका आंसर क्या हुआ मित्रवर 2 पाई माइनस 4। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। ग्राफ बनाना है, 4 कहां स्टैंड कर रहा है पता करना है, इक्वेशन निकालनी है, उसमें पुट कर देना, आंसर आ गया। ऐसे कोस इनवर्स कोस 4। चलो कोस का ग्राफ बनाओ भाई। कोस का ग्राफ यूं होता था कि नहीं होता था, सोच के बताओ भाई। अरे भाई बताओ सोच के, ऐसा होता था कि नहीं होता था, होता था मेरे भाई, होता था, ऐसा ही होता था, ऐसा होता था। ये क्या होता था मित्रवर, ये 2 पाई होता था, ये 4 पाई होता था, ये क्या होता था पाई होता था। बच्चों बताओ होता था कि नहीं होता था होता था। पाई क्या होता है 3.14, ये ज्यादा हो जाएगा तो 4 कहां होगा, कुछ यहां होगा। तो ये लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। ये लाइन की इक्वेशन 2 पाई है, ऊपर जाके मारा खटाक, 2 पाई क्या आएगा पॉजिटिव। ये कितना है, यहां से एंगल 135 135 माइनस एक्स। पिक्चर समझ में आई। देखो ये 2 पाई है, ये वाला पॉइंट, और इस लाइन पे 4 है, इसलिए इसकी इक्वेशन लिखानी है, लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। 2 पाई कहां जाएगा, ऊपर खड़ा, ऊपर जाके कट मारा, तो 2 पाई पॉजिटिव है 2 पाई। एक्स क्या होगा 135 माइनस एक्स होगा 2 पाई माइनस एक्स बच्चों। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 2 पाई माइनस एक्स, एक्स की जगह 4। पिक्चर क्लियर।
क्वेश्चन को वापस लिख ले भाई, 3x स्क्वायर प्लस 8x लेस देन, ये पूरा सॉल्यूशन आ गया। देखो 2 पाई माइनस 2 पाई गए, 2 पाई माइनस 2 पाई गए भाई, -8 प्लस 4, -8 प्लस 4 -4 उठा के इधर लाए तो 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 लेस देन 0। वापस सुन ले, 2 पाई माइनस 2 पाई गए, प्लस -8 ये प्लस 4, माइनस का 4 इधर लाए तो प्लस 4 लेस देन 0। दोस्तों इसका फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, फैक्टराइजेशन कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 4 लेस देन 0। तो यहाँ पे 3x कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 3x कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा दोस्तों, मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, चलो नहीं लिखता, x प्लस 2 डायरेक्ट लिखने दो ना, आप फैक्टराइजेशन करके देख लेना, यही आएगा -2 माइनस 2 बाई 3, -2 बाई 3, ये अपना सॉल्यूशन आया। अब इसमें अपन को लेस देन 0 करना है तो मैं क्या बोलूंगा, प्लस माइनस प्लस। तो मेरा सॉल्यूशन क्या आया, मेरा x क्या आया, मैं अगर x पूछता यहां पे मैं पूछता कि व्हाट इज x, या चलो क्वेश्चन को मैं थोड़ा और ट्विस्ट दे दूं और पूछ लूं इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x क्या होगी अगर ये कंडीशन है तो। क्या पूछा मैंने क्वेश्चन में, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x क्या होगी। बच्चों लिख लेना, आप यहां लिख लो, कहीं पे भी लिख लो, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इस क्वेश्चन में ऐड कर लेना, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इस क्वेश्चन में ऐड कर लेना बच्चों, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इस क्वेश्चन में ऐड कर लेना। तो इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x पूछूं तो -2 से माइनस क्या है वो दोस्तों, -2 से -2 बाई 3 है ना। तो क्या आएगा दोस्तों, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x क्या आएगी यहाँ पे, -2 और -2 बाई 3, ये सॉल्यूशन होगा। इसके बीच में कौन सी इंटीग्रल वैल्यू आई, ये तो x एलिमेंट होगा, इसमें इंटीग्रल वैल्यू कौन सी आई, -1, तो x इजिकल टू -1 अपना आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग, x इजिकल टू क्या हो गया, -1 अपना आंसर हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन क्लियर है आपके, तो इसे आप नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, है ना, थोड़ा सा ध्यान से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने को, द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच, द लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ k फॉर विच। ध्यान देना, इंटीग्रल वैल्यू क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए, k की निकालनी है। इसके लिए इक्वेशन दे रखी है फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, सारे x एलिमेंट ऑफ r के लिए ऑप्शन दे रखे हैं। मतलब समझ गए तुम क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना और ऑप्शन बताना है। दोस्तों लेट्स स्टार्ट। साइन इनवर्स साइन 12, सबसे पहले किसका ग्राफ बनाना है भाई, साइन का बना ले। कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है। ग्राफ बोलने ही नहीं दूंगा, इतने सारे क्वेश्चन आएंगे। ये हो गया तुम्हारा पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई, ये हो गया 4 पाई। 12 कहां आएगा ये पता करना है, ठीक है, सोचना। देखो 4 इंटू पाई यानी क्या हो गया, 4 इंटू 3.14, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग। 12 कहां आएगा मित्रवर, 12 ये रहा 4 पाई और यहां से यहां बीच में आएगा, इस लाइन पे आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि 4 पाई में से अगर 1.57 माइनस करें तो बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहां पे 11 पॉइंट समथिंग हो जाता है, तो बीच में रहेगा यहां 12। तो 12 क्या रहेगा, इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे। तो इस लाइन की इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, इस लाइन की इक्वेशन लिखे, खट 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 खट, नीचे आके काटेगी भाई, नीचे आके काटेगी तो ये क्या होगा, -4 पाई होगा। फिर देख एंगल क्या बन रहा है, 45 डिग्री, 45 डिग्री, मतलब +x, तो ये x -4 पाई। तो इसकी कहानी तो समाप्त। कौन सी, ये मिस्टर इसकी, इसका क्या आंसर आएगा, यहां लिख तू, x -4 पाई यानी 12 -4 पाई, ये इसका आंसर आया बच्चे, ये इसका आंसर आ गया। अब कौन बचा, अब भैया कोस इनवर्स कोस बचे, भैया कोस इनवर्स कोस बचे दोस्तों। तो कोस इनवर्स क्या आप ग्राफ नहीं बना सकते क्या यार, सब कुछ तो सिखा रखा आपको। तो भैया ऐसा ग्राफ बनता है, याद है कि नहीं, ये 2 पाई, ये 4 पाई और ये 3 पाई। बच्चों पिक्चर क्लियर, 4 पाई यानी यहां पे आएगा 12 है, 12 है, ये 12 आएगा, यहां पे आएगा कि नहीं आएगा, इस लाइन के ऊपर। ये लाइन कहां जा रही है, अब क्या करना है, इसकी इक्वेशन लिखना है। लाइन कहां जा रही है, यहां से स्टार्ट होकर ऊपर आगे कट मारी, खटक
ये y एक्सिस ऊपर जाएगा, ये y एक्सिस को ऊपर कट मारी तो लाइन की इक्वेशन में 4y आएगा पॉजिटिव। साथ में ये एंगल कितना मित्रवर 135 डिग्री, यानी आएगा -x। तो बच्चों क्या आएगा 4 पाई माइनस एक्स आएगा। क्या आएगा मेरे भाई 4 पाई माइनस एक्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। 4 पाई माइनस एक्स 12 है, तो आंसर क्या लिखोगे 4 पाई माइनस 12 है। पिक्चर क्लियर। खट्टा खट्टा खड़ा खड़ा। लो कहानी समाप्त। कहानी समाप्त मतलब खुदा पहाड़ निकली चूहिया। 0 आ गया भाई। तो क्या करना तो पड़ता ना भाई, अपने को क्या पता था 0 आएगा, पता था क्या पहले? तो फिर प्लस k प्लस 4। अब ग्रेटर देन क्या हो गया 0, तो क्वेश्चन क्या बन गया दोस्तों k माइनस 2, फिर लिख देता हूं x स्क्वायर प्लस 8x प्लस k प्लस 4 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r। बच्चों इसीलिए मैंने पहले ही बता दिया था, मैंने कहा ये भाई लोगों को क्वाड्रेटिक पक्का याद नहीं होगा, महान आत्माओं को, तो सभी महान आत्माओं को मैंने पहले ही क्वाड्रेटिक का ज्ञान करवा दिया। चलो अच्छी बात, आगे बढ़े, बढ़ो आगे बढ़े। तो सोचो ये ग्रेटर देन 0 तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ऐसा होगा तो a ग्रेटर देन 0 भाई, d लेस देन 0 भाई, तो k माइनस 2 ग्रेटर देन 0 इक्वेशन फर्स्ट, यानी k ग्रेटर देन 2 इक्वेशन फर्स्ट, रिजल्ट नंबर 1। दूसरा रिजल्ट d लेस देन 0, d को लेस देन 0 करो तो b स्क्वायर यानी 64 माइनस 4, a की वैल्यू k माइनस 2, c की वैल्यू k प्लस 4, क्या था लेस देन 0, ये लेस देन 0, ये करा। तो यहां तक की पिक्चर समझ में आई क्या बाबू? तो यहां तक की पिक्चर समझ में आनी चाहिए बाबू। तो अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इसके बाद जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको सोल्व करने पे आपके पास आ जाएगा k एलिमेंट ऑफ माइनस इनफाइनाइट से -6 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। आपके पास इसको सोल्व करने पे ये इनइक्वलिटी है, आप सोल्व कर लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -6 यूनियन 4 से इनफाइनाइट। तो बच्चों ये हो गया रिजल्ट नंबर 2। अब रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 2 कर लो इंटरसेक्शन। कौन सा सेक्शन? इंटर का सेक्शन। रिजल्ट क्या आएगा k ग्रेटर देन 2 और ये इंटरसेक्शन लोगे तो आपके पास आएगा 4 से इनफाइनाइट। ये फाइनल आंसर, ये अपना आंसर हो गया k एलिमेंट ऑफ 4 से इनफाइनाइट, ये वाला। तो 4 से इनफाइनाइट, तो 4 से इनफाइनाइट में लिस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आती है दोस्तों 5। आंसर हो गया 5 खट्टा। ये 4 नंबर पक्के हो गए एडवांस में आपके, नंबर 5 आ गया आंसर डी। तो 5 क्या हुआ आंसर हुआ। पिक्चर क्लियर, कहानी समझ में आई? तो इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सो लेट्स मूव स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन आंसर के कुछ और सेशन की ओर, है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, मजा आ रहा होगा आपको, है ना। तो चलते हैं आगे। कोस इनवर्स कोस 10 पाई बाई 7, कोस इनवर्स कोस 10 पाई बाई 7, साइन इनवर्स साइन 30, देखो ये साइन है, शॉर्ट में लिखा है मैंने, 35 पाई बाई 11, ये था 10 इनवर्स 10, माइनस 24 पाई बाई 13, कोट इनवर्स कोट 26 पाई बाई 5, साइन इनवर्स ये साइन 7, कोस इनवर्स ये कोस 13, ठीक है। ये मत लिखे तो ठीक है, ये लो कोस 13। ये सबको सोल्व करना है, सारे क्वेश्चन अलग अलग है, इसको सोल्व करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है, फिर इसको करना है। आपको आते होंगे। चलो नहीं आते तो भी करते हैं, आते हैं तो भी करते हैं। दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो ग्राफ बना के, एक बिना ग्राफ के। तो बिना ग्राफ के भी कर सकते हैं 10 पाई बाई 7। अगर मैं इन दोनों को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर दूं तो मेरे पास आता है 10 पाई बाई 7। क्या आंसर ठीक होगा? इसका पता करने के लिए अपन को इसको ऐसे करना पड़ेगा और कोस इनवर्स की रेंज देखनी पड़ेगी। कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से पाई, और ये 0 से पाई में आता है, बिल्कुल नहीं आता। गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, पूरी गड़बड़ है। तो इसको 0 से पाई में लाना पड़ेगा। लाने के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो ये तो गलत होगा। तो सही करने के लिए आप क्या करो, आप इसको लो 10 पाई बाई 7 को बाहर बुला लो अकेले में, कि भैया तू घर से बाहर आ अकेले में, फिर मैं तुझे देखता हूं। क्या कि भैया 10 पाई बाई 7 आप घर से बाहर आओ अकेले में, फिर आपको देखते हैं। हमने इसको बाहर बुला लिया अकेले में और फिर इसको देखने लगे। क्या बोले, अब तेरे को डिवाइड करेंगे, करो इसको डिवाइड। समझ गए आप? इसको डिवाइड करते हैं। इसको डिवाइड किया तो इसका इसमें इंटीग्रल डिवीजन क्या होता है 1। 10 को 7 से डिवाइड करूं तो 1 टाइम्स इंटीग्रल डिवीजन आएगा, पॉइंट में नहीं लेना, 1 टाइम्स। तो 1 मतलब पाई अलग हो गया, प्लस
3π/7 रह गया। 1 का मतलब क्या अलग हो गया, पाई प्लस 3π/7, तो 7 वापस गया 3π/7, ये तो गया, ये आ गया अलग। अब 3π/7 का सोचो, 180 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है 540, इसको 7 से अगर डिवाइड करें तो कितना आएगा, सोचो एक मिनट के लिए, 7 से किया 77 समथिंग, 77 0 से पाई में होता है, बिल्कुल होता है, तो कहानी समाप्त। तो इसको अब पकड़ो, इसको पकड़ के यहां बुला लो, आजा भाई अब तू नीचे आ, तुझे देखते हैं, अब तुझे देखते हैं। तो कोस इनवर्स कोस, ये हो गया पाई प्लस π/7, अरे भैया π/7 नहीं 3π/7, 3π/7, 3π/7 हो गया, ठीक है, ये तो अपन ने सही किया ना, ठीक है, बिल्कुल सही किया यार, गलत कर सकते हैं क्या अपन, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, इंसान नहीं है क्या अपन, ठीक है, चलो बिल्कुल सही है, पॉइंट समथिंग आता मेरे मित्र वर्ग, फिर भी रहेगा तो 0 से पाई में ही ना, ये आ गया। क्या लिखोगे, कोस इनवर्स, थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे माइनस कोस 3π/7। अब कोस इनवर्स में माइनस आ जाता है तो बहन 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 माइनस को उठा के फेंकेगी बाहर, बहन माइनस को बाहर फेंकेगी, पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 3π/7। भाई बहन का कंसेप्ट बहुत तगड़ा है भाई, याद रखना, बहन थी तो माइनस को उठा के पटका बाहर, लेकिन पाई भी आएगा तो पाई माइनस कोस इनवर्स कोस 3π/7, खट्टा खट्टा, क्यों 3π/7 77, 77 0 से पाई में बिल्कुल है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं अपन। तो आंसर क्या हो गया, पाई माइनस 3π/7, 7 इधर आया तो 4π/7, 4π/7 हो गया। तो ये हो गया, टोटल हो गया देखो 720, 720 को डिवाइड करोगे तो 100 समथिंग आएगा, है ना, तो 0 से पाई में ही तो है, बिल्कुल है, और रहेगा, बिल्कुल रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अपन ने निकाला ही प्रॉपर वे से। तो ऐसे आपको क्वेश्चन करने होते हैं। सपोज ये वाला करना होता, ये वाला करना होता, मैं यहां कर दूं इधर आगे, ये वाला करना होता मैं उधर आगे कर दूं, तो देखो ये क्या था क्वेश्चन, देखो ध्यान से, चलो ये देखो, आपने ध्यान से देखा, 11 को 35 से डिवाइड करो, इंटीग्रल वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है, 3 आती है, तो मतलब 3π प्लस 3π/11, 2π/11, ये समझो बात को आप। 35 को 11 से डिवाइड किया तो 3 इंटीग्रल वैल्यू आई, तो 3π को अलग कर दिया प्लस 2π/11 कर दिया, तो देखो वापस 33 2π 35 π/11 आ गया। क्या था यहां पे, साइन था, तो साइन लगा दो यहां पे, यहां साइन लगा दिया, तो साइन 3π का मतलब हो गया 2π घुमा तो एक गोला घुमा, फिर पाई आगे गया, तो कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। थर्ड में क्या आएगा, माइनस साइन 2π/11 आ गया। कहां पुट करना है, साइन इनवर्स में पुट कर मेरे भाई, पुट कर, तुरंत पुट कर, साइन इनवर्स साइन, यहां माइनस आ गया 2π/11। भाई 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 माइनस को उठा के फेंकेगा बाहर, बाहर माइनस साइन इनवर्स साइन 2π/11। मित्रों भाई को उठा के, भाई ने माइनस को उठा के फेंका बाहर, साइन इनवर्स साइन 2π/11, दोनों कैंसिल आउट होंगे क्या, सोचो। 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 360 को 11 से डिवाइड करो, अगर माइनस π/2 से π/2 में आता है तो कैंसिल कर सकते हो। तो 360 को 11 से डिवाइड किया तो कितना आया भैया, देखो आप 3, फिर उसके बाद 30, ये तो बहुत छोटा क्वांटिटी आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, आएगी, माइनस π/2 से π/2 में होगा, तो ठोको इनको, मारो इनको, लो कैंसिल आउट करो सीधा, और माइनस 2π/11, माइनस 2π/11, माइनस 2π/11 दोस्तों, ये आंसर आपके सामने। तो समझ में आया आपको, पिक्चर क्लियर हुई। तो अपन ने फर्स्ट किया, अपन ने सेकंड किया, तो मिस्टर थर्ड और फोर्थ कौन करेगा, थर्ड और फोर्थ के लिए हमने आदमी रख रखे हैं इतने सारे, वो सब करेंगे थर्ड और फोर्थ को HW में। तो ये थर्ड और फोर्थ आपको करना है, और फिफ्थ मैं आपको करके बता देता हूं। तो ये पहले वाला और सेकंड वाला आपका क्लियर हुआ होगा, है ना बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं अपन, इनको नोट डाउन करें पहले आप, फिर मैं बताता हूं। लास्ट वाला 2 आपको HW में खुद से करने हैं, आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं इस पे, कि ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स साइन 7 प्लस कोस इनवर्स कोस 13। आप कर सकते हैं, क्या करोगे, सबसे पहले साइन का ग्राफ बनाओगे, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाओगे, ऐसा बनता है। 7 है, 7 है तो कहां आएगा, सोचो 2π क्या होता है,
2 इंटू 3.14 यानी 6.28। 6.28 मतलब ये रहा 2 पाई। फिर पाई बाई 2 आगे जाने से 1.57 इसमें ऐड करना पड़ेगा। सोचो ना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2 होगा कि नहीं होगा। ये अगला पॉइंट क्या होगा, 2 पाई प्लस पाई बाई 2, और इस पॉइंट पे पाई बाई 2 ऐड इसमें करूं 1.57, तो 7 पॉइंट समथिंग मतलब आगे चला जाएगा। तो 7 कहां पे होगा, 7 इस वाली लाइन पे होगा, यहां पे इस पॉइंट पे होगा 7, होगा कि नहीं होगा। 7 इस पॉइंट पे होगा, तो साइन इनवर्स साइन 7 निकालना है, तो आपको क्या करना है, इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है। इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखोगे, ये पॉइंट क्या है 2 पाई, ये कहां आ रहा है नीचे, खट 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 खटाक, ये मार क्या, कहां कहां कहां, ये कहां आके मारा, खटा कट, कहां कट मारा, खटा नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस पे, किस पे मारा, नेगेटिव पे। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, -2 पाई। एंगल देखो इसका क्या है 45 मतलब प्लस एक्स, -2 पाई प्लस एक्स। पिक्चर क्लियर, पिक्चर क्लियर। तो ये कहानी समझ में आई है आपको, समझ में आई। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, -2 पाई प्लस 7। इसका आंसर क्या होगा, -2 पाई, एक्स की जगह क्या पुट कर दो 7। अब कौन बचा, कोस इनवर्स कोस, ये बचा कोस इनवर्स कोस 13 बचा। तो किसका ग्राफ बनाना है, कोस का, खड़ा 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 खड़ा, 2 पाई 4 पाई 6 पाई बच्चों, 2 पाई 4 पाई 6 पाई क्या है अपने पास 13। तो 4 पाई सीधा देखो 3.14 12.56 12.56, ये क्या है बच्चों 5 पाई। 5 पाई का मतलब इसके बीच में डिफरेंस कितना, पाई। तो इसमें 3.14 ऐड करूं तो देखो 15 चला जाता है, चला जाता है ना, तो जाना नहीं है ना। तो पाई कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये देखें 3 पाई तो छोटा रह जाएगा, तो 3 पाई और 4 पाई के बीच में कौन आएगा, 13 आएगा। ऐसा ही होगा ना, नहीं नहीं कहां आएगा, यहां कहां आएगा यार, ये यहां आएगा, यहां आएगा, यहां आएगा 13। 4 पाई और 5 पाई के बीच में 13 आएगा, क्योंकि 4 पाई क्या है 12.56 और 5 पाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है 15 पॉइंट समथिंग। तो इनके बीच में क्या आएगा 12 है। तो 4 पाई और 5 पाई के बीच में क्या आएगा 12 आएगा दोस्तों, सॉरी 13 आएगा, सॉरी 13 आएगा। 4 पाई और 5 पाई के बीच में क्या आएगा 13 आएगा, 12 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि 12.56 है। तो 13 इस जगह पे आएगा, यहां पे। पिक्चर क्लियर। इस टाइप के सवाल करने आपको मतलब अच्छे से आ जाने चाहिए। अब इस लाइन की इक्वेशन लिखनी है, तो यहां पे 4 पाई है, कहां जाएगा, खट 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 खट, नीचे जाके कट मारेगा, नीचे मारेगा तो -4 पाई। तो इसकी इक्वेशन क्या हुई, -4 पाई प्लस। अब सोचना दोस्तों, यहां पे ये एंगल कितना बन रहा है 45 मतलब क्या आएगा प्लस एक्स, -4 पाई प्लस एक्स। मजा आ गया, मतलब -4 पाई प्लस एक्स। तो यहां पे क्या होगा -4 पाई प्लस 13। आंसर क्या आ गया पूरे का, इसका ऐड करेंगे तो ये हो गया -6 पाई, ये हो गया 20। तो अपना आंसर क्या हुआ -6 पाई प्लस 20, ये अपना आंसर हुआ मित्रवर। तो आपको समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, ये आपको समझ में भी आया होगा, मजा भी आया होगा। कौन कौन मजे लेने आते हैं बताओ आप, कोई पढ़ने आता है या मजे लेने आता है, हैं? मजे लेने भी कोई आता है, चलो ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसको दोस्तों, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, मैं यही खत्म करना चाह रहा हूं, ठीक है। एक सेशन और करेंगे अपन क्वेश्चन आंसर का, फिर प्रॉपर्टी नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी प्रॉपर्टी नंबर 1 पे बेस्ट क्वेश्चन कर रहा हूं ओनली, केवल प्रॉपर्टी नंबर 1 पे बेस्ट क्वेश्चन कर रहा हूं। इनको करो, ध्यान से समझो और मजे लो भाई, ग्राफ आते हैं तो मजे लो, आप फिर मजे लो। ओके, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।